नोटबंदी 2.0। कान में सही आवाज़ जा रही है कि अब भारत में नोटबंदी 2.0 यानी कि दूसरी बार नोटबंदी मोदी सरकार के द्वारा की जा रही है। आरबीआई ने फैसला लिया है कि बाजार में अब 2,000 रुपये के नोट नहीं आएंगे और इससे पहले छपाई भी बंद हो चुकी थी। यानी कि 2,000 के नोट आने वाले कुछ समय बाद, अभी मैं आपको टाइम पीरियड बता दूंगा कि कब से ये अवैध घोषित हो जाएंगे। अभी फ़िलहाल जो आपके पास नोट है वो अवैध नहीं है। इन नोटों को आप चला सकते हैं, लेकिन अब इनको क्या करना है, आपको वापस करना है। कब से? 23 मई से, आज से कुछ ही दिनों बाद, 3-4 दिनों बाद आपको अब इसे बैंक में ले जाकर वापस करना होगा। रिजर्व बैंक ने 2,000 के नोटों को बदलने के लिए 30 सितंबर तक की समय सीमा निर्धारित की है। ठीक है, तो अब उसके बाद यानी कि वैधता जब समाप्त होगी 30 सितंबर, तो 2,000 के नोट आपके वैध नहीं रहेंगे। लेकिन फ़िलहाल अभी बात की जाएगी तो 2,000 के नोट आपके वैध ही हैं। तो क्या है पूरा मामला, क्यों किया गया बंद, क्या हो सकते हैं कारण, सब चीज़ों पर हम जानकारी रखेंगे। कुछ पॉइंट्स में आपको सारी चीज़ें बता देंगे। अगर हम बात करेंगे तो जब साल 2016 में आरबीआई ने 1,000 और 500 के नोटों को बैन करके 2,000 के नोट जारी किए थे, तभी उसने बता दिया था देश को कि हम इस नोट को ज़्यादा समय तक भारत में चलन और प्रचलन में नहीं रखेंगे। केंद्र सरकार ने अपनी रणनीति के तहत उस समय ही बताया था कि हम इसको ज़्यादा दिनों तक चलाएंगे नहीं, बाद में हम इसको वापस ले लेंगे। और केंद्र सरकार जो अपना मास्टर स्ट्रोक चलाना चाहती थी, आगे 24 का चुनाव है, आपको पता है कि लोगों ने पैसे जमा कर रखे होंगे 2,000 के तादाद में, और काला धन जिसे आप कह सकते हैं। तो नोटबंदी को पूरी तरह से इन्होंने अंजाम दे दिया है 2.0 को। तो आइए थोड़ा इस पर चर्चा करते हैं कि क्या हो सकता है, क्या कारण हो सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात करेंगे तो इससे क्या फ़ायदा होगा, तो इससे क्या होगा, नकली नोटों की छपाई पर भी लगाम लग जाएगा। 2,000 के नकली नोटों की छपाई जो थी बहुत तेज़ी से चल रही थी, और ऐसा इसलिए क्योंकि ये आसानी से बाज़ार में चलाया जा सकता था और इसकी सप्लाई में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती थी, क्योंकि एक बंडल में ही आपको लाखों लाख रुपए हो जाते थे। ठीक है, अब इस पर बैन लगने से साफ है कि 2,000 के जो जितने भी नकली नोट थे अब वो बाज़ार में ही रह जाएंगे, वो वापस नहीं हो पाएंगे, वो साफ़ हो जाएंगे। मतलब कि अब उनका खेला ख़त्म, क्योंकि अब जो बैंक में वापस जाएंगे पैसे, वो असली पैसे जाएंगे और जितने भी नकली नोट हैं सब पर ब्रेक लग गया है। दूसरी बात, आतंकवाद और मनी लॉन्ड्रिंग पर भी लगेगा रोक। 2016 में जब 500 और 1,000 के नोट बंद कर दिए गए थे तो आतंकवादियों के फंडिंग में भी ब्रेक लग गया था, और इसी तरह मनी लॉन्ड्रिंग भी रुक गई थी। धीरे धीरे इस काम में 2,000 के नोटों का इस्तेमाल अब होने लगा था, और इस 2.0 नोटबंदी के जरिए आतंकवादियों के फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग पर भी एक बार फिर से भारत सरकार का प्रहार माना जा रहा है, और ये भारत सरकार का मास्टर स्ट्रोक भी माना जा रहा है 2024 चुनाव के लिए। काले धन पर सरकार का फिर से ये प्रहार माना जा रहा है। अगर हाल ही की घटनाओं पर अगर हम नज़र डालेंगे तो अब काला धन रखने के लिए 2,000 रुपये के नोटों का प्रयोग लोग धड़ल्ले से कर रहे थे, क्योंकि जितनी भी ईडी द्वारा रेट डाली जा रही थी उसमें 2,000 के नोट और सोने चांदी जैसी चीज़ें प्राप्त हो रही थी। तो 2,000 का नोट को रखना बहुत आसान था। ठीक है, तो भाजपा के राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी इस मसले को संसद में भी उठा चुके थे। 2019 में से ही आरबीआई ने 2,000 के नोटों को छापने का काम भी बंद कर दिया था, और आम लोगों के पास बहुत कम ही 2,000 के नोट होंगे। लेकिन बड़ी संख्या में ऐसे लोग थे जिन्होंने इनका इस्तेमाल काली कमाई करने में किया था, काला धन रखने में किया था, और अब उनका फिर से बजेगा बैंड। मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा है, क्योंकि नोटबंदी बंदी 1.0 में जब हमने देखा था बहुत सारा बवाल मचा था। नोटों को कैंचियों से काट काट कर, मशीनों में कटर में काट काट के टुकड़े टुकड़े करके फेंका गया था। मेरे घर के आसपास भी फेंके गए थे, मैंने देखे थे। ठीक है, किनके नोट थे वो मुझे पता है। तो अब जब आरबीआई ने इन नोटों को बंद करने का ऐलान कर दिया है तो साफ है कि एक बार फिर से बड़े पैमाने पर काले धन बाहर आएंगे, और जो लोग भी इन्हें बैंक में बदलने जाएंगे उन पर सरकार की नज़र होगी। क्योंकि जब आप अपनी आय से ज़्यादा नोटों को ले जाएंगे बैंक में तो बैंक आपसे पूछेगा कि भैया जी कहाँ से इतना पैसा लाए हो। तो अगर अधिक मात्रा में किसी के पास 2,000 के नोट होंगे तो सीधे ईडी और आरबीआई इनको अपने निशाने पर ले लेगा। तो ये रहा भैया 2016 में जब बैन हुआ था तो हो हल्ला मचा था, और आज फिर से मच गया है। खैर, इस बार थोड़ा सा अलग अंदाज था, क्योंकि इसको आरबीआई ने वापस लेने का
बात बताया है और जो चीज़ें हैं वो आपके सामने स्पष्ट हैं। ठीक है, तो ये रही नोटबंदी 2.0 जिसकी जानकारी मैंने आपको दी और तत्काल मैंने दी है जानकारी। इसके लिए तो ये बनता है कि भैया आप लोग क्या करेंगे, इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, मोहन पाठक सर चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करेंगे, तुरंत करिए, तुरंत करिए। ठीक है, तो आरबीआई के मुताबिक 2000 रुपये के नोटों को 23 मई से लेकर 30 सितंबर तक 20,000 रुपये तक एक बार में बदलाव किए जा सकते हैं, यानी कि 20,000 से ज़्यादा आप नोटों का बदलाव नहीं कर सकते हैं। तो ठीक है, चलिए फिर कल मिलते हैं या जल्द मिलते हैं एक नई टॉपिक के साथ। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।